बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम कॉरल ड्रॉ की क्लास नंबर 43 में ब्लेंड टूल के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉरल ड्रॉ। देखें, ब्लेंड टूल को यूज़ करने के लिए हम ड्रॉप शैडो के ग्रुप में जाएंगे। इस ग्रुप में हम ड्रॉप शैडो, कॉन्टूर टूल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस टूल को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया और इसमें कलर फिल कर देता हूँ। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब देखें, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने मिलाना है। ठीक है, एक करना है। उसके लिए आप सबसे पहले ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार में ब्लेंड टूल के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ इफ़ेक्ट्स आपको पहले से नज़र आ रहे हैं, जैसे स्ट्रेट एट 8 स्टेप्स। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसके बाद ये देखें, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखें, यहाँ पर ये 8 इफेक्ट आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिला के टोटल 10 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 20 पॉइंट्स। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट माउस से यूज़ करना है तो आप यहाँ से जब ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे इस ऑब्जेक्ट पर और इसको ड्रॉ करते हुए सेकंड ऑब्जेक्ट पर लेकर आ जाएंगे। जब आपको दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन कुछ इस तरीके का इफेक्ट नज़र आए तो यहाँ पर लाकर आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। तो ये देखें, यहाँ पर ये हमने इस तरीके से इसको ब्लेंड कर दिया दो ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद अभी यहाँ पर टोटल 20 पॉइंट्स आए हैं इसके बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्लेंड डायरेक्शन है। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लूप ब्लेंड का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लूप होता हुआ आपका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कलर स्टाइल्स हैं। इस वक्त ये डायरेक्ट ब्लेंड पर है। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज ब्लेंड पे क्लिक करते हैं तो देखें इस तरीके से इफेक्ट हो गया। अगर काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का कलर इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर आए तो ये आपका ऑब्जेक्ट आपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना करीब और दूर रखना है। अभी देखो, दोनों पॉइंट्स इसमें एस्लेशन में हमारे पास दोनों पॉइंट्स एक साथ चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट और कलर। अगर हम यहाँ से लॉक हटा दें तो अब आप एक एक पॉइंट को, ये कलर आ गया नीचे और ऊपर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, कितना करीब कितना दूर रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो शो स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। शो एंडिंग, ये आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए। ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से कलर चेंज कर लें और जो भी इफेक्ट रखने हैं वो आप यहाँ से इफेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे ये कलर दे दिया हमने और यहाँ पर ये कलर दे दिया। अच्छा, इसके बाद देखें, हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन में एक और ऑप्शन है, यहाँ पर
लूप ब्लेंड ये तो हम पढ़ चुके। ये वाला न्यू पाथ ये क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ से साइज कम कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। देखें, हम यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेते हैं। ये एक स्टार ले लिया मैंने, ठीक है, और ये इसका कलर, इसी की डुप्लीकेट ली हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए जो भी रखना है। इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देते हैं दोनों को, ये ब्लेंड हो गया। अब देखें यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मुझे ये स्टार चाहिए, ये जो ब्लेंड हमने किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन को, इसको ऑब्जेक्ट को जो हमने ब्लेंड करवाया था, और यहाँ से हम चले जाएंगे न्यू पाथ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे न्यू पाथ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक एरो आएगा, इस एरो को आपने इस शेप के कहीं पे भी क्लिक कर देना है। तो अब ये इसमें आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप इधर जाएं और इसको करते हैं ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ये ऑप्शन जो है आपके पास है मोर ब्लेंड ऑप्शंस का, इसमें जाकर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये इस तरीके से हो गया। यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लें आप, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये देखें अब यहाँ पर ये हमने इसको पाथ के ऊपर इस ब्लेंड टूल के ऑप्शन को जो हमने अप्लाई किया था वो ऑब्जेक्ट हमने अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मर्ज करा दिया। अब ये जो इसमें लाइन आ रही है ना ऑब्जेक्ट की जो आपने बनाया था, ये ख़त्म करनी है। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक ब्लेंड अपार्ट का ऑप्शन होगा, शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, इसको क्लिक करें और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए आप ब्लेंड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई बॉर्डर बनाना है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद जब आगे जब हम डिज़ाइन की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आपको और भी इन ऑप्शन के ज़रिए बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा मैं। अब जैसे ये है, ठीक है, ये हमने इधर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गए, इस यहाँ से हमने इसको मिलाया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको मिलाया, ये लो। अब यहाँ की शेप है, यहाँ की क्वांटिटी कम कर दें आप, आपको जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए आप ले लीजिए यहाँ से। तो ये हमने एक बहुत ही कम टाइम में ये एक बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये देख लें ब्लेंडिंग ऑप्शन से और भी बहुत से
हम काम करते हैं। आगे जब हम डिज़ाइनिंग की क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लेंड टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पेजेस के ऊपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।